लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही इन सहयोगी दलों को एक एक सीट पर यहाँ पर सिमटा दिया। तो वहीं जयंत चौधरी को 2 सीटें दी। 2 सीटों पर चुनाव जीता भी बिजनौर और बागपत पर। लेकिन जयंत चौधरी की जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के तहत देखी गई वो बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि एक राज्यसभा सांसद होने के नाते जयंत चौधरी के सांसदों को यहाँ पर जगह भी दी जाती है केंद्र में। इसके साथ साथ आप देखेंगे ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चुनाव नहीं जीता और एक ही सीट पर सिमटा दिया। संजय निषाद के बेटे संत कबीर नगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, हार का सामना करना पड़ा, इन्हें भी एक सीट पर सिमटा दिया। लेकिन अब आप देखिए कि ओपी राजभर ने तो अपना यहाँ पर पार्टी का चिन्ह ही बदल दिया। और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे? ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब बिगुल फूकेंगे? ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद क्या अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को बढ़ाएंगे? जी हां, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। 1 सीट गठबंधन के तहत जयंत चौधरी की आरएलडी को दिया जाएगा। लेकिन इन उपचुनाव के दौर में जो चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको दरकिनार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। जी हां, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल तो केंद्र में मंत्री बन गई, लेकिन संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर अपनी पाई हुई सीट को लोकसभा चुनाव में हार गए। लेकिन उम्मीद जता रहे थे कि उपचुनाव में उन्हें सीटें मिलेंगी जहां से वो चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साइड कर दिया है। अब सियासत इस बात की हो रही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ देंगे? क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे? आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले यह कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर हमारे से बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल को दरकिनार किया गया? लेकिन अनुप्रिया पटेल तो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर को मिला कुछ नहीं, जो मिला वो हार गए। उपचुनाव में उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदों पर पानी योगी आदित्यनाथ ने फेर दिया है, यानी एक भी सीट उन्हें नहीं मिली है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से खामोशी देखी जा रही है, बगावती तेवर देखे जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बगावत करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की और उपचुनावों से पहले लोकसभा चुनावों का जिक्र कर लें तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन्हीं सहयोगी दलों को नाराज़ किया था। जहां ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो कम से कम 3 सीटों की मांग कर रहे थे। वहीं संजय निषाद की बात कर लें तो वो भी 3 से 4 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही इन सहयोगी दलों को एक एक सीट पर यहाँ पर सिमटा दिया। तो वहीं जयंत चौधरी को 2 सीटें दी। 2 सीटों पर चुनाव जीता भी बिजनौर और बागपत पर। लेकिन जयंत चौधरी की जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के तहत देखी गई वो बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि एक राज्यसभा सांसद होने के नाते जयंत चौधरी के सांसदों को यहाँ पर जगह भी दी जाती है केंद्र में। इसके साथ साथ आप देखेंगे ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चुनाव नहीं जीता और एक ही सीट पर सिमटा दिया। संजय निषाद के बेटे संत कबीर नगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, हार का सामना करना पड़ा, इन्हें भी एक सीट पर सिमटा दिया। लेकिन अब आप देखिए कि ओपी राजभर ने तो अपना यहाँ पर पार्टी का चिन्ह ही बदल दिया और पार्टी का चिन्ह बदलते हुए उन्हें चाबी में तब्दील करते हुए नजर आए। तो इस और इशारा करता है कि ओपी राजभर भले ही छोटे दल के रूप में देखे जाते हों, अब देखिए एनडीए के साथ दल मिले तो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी भागीदारी कितनी है, कितनी मजबूती है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला ले रही है। फैसला लोकसभा चुनाव में लिया, फैसला उपचुनावों में भी लिया गया कि जयंत चौधरी की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट दी जाएगी, मीरापुर विधानसभा सीट। लेकिन आप ये देखिए कि एक और चर्चा यहाँ पर तेज हो रही है कि जयंत चौधरी पर मेहरबान भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कुंदर की विधानसभा सीट के आधार पर। ये भी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद सीधे तौर पर मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारना चाहती, ताकि ये टैग ना लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववाद के विचारधाराओं पर नहीं चलती है। तो इस आधार पर अपनी पार्टी के तहत जयंत
जयंत चौधरी को कुंदर की विधानसभा सीट भी दी जा सकती है, ताकि यहाँ पर जयंत चौधरी एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारते हुए नजर आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक यहाँ पर जियाउर रहमान थे। शफीकुर रहमान वर्ग की बात करें तो यहाँ से जिस तरीके से उनके पोते ने जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव जीता, अब लोकसभा का चुनाव भी वो जीतते हुए नजर आए। इस आधार पर कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम चेहरा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कुंदर की विधानसभा सीट पर अधिक है और इसे साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम एक चेहरे को उतार सकती है। औपचारिक रूप से ऐलान नहीं, लेकिन एक तरफ खुश किया जा रहा है, एक तरफ आप सीटें बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ कई और दल भी मौजूद है। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल को आपने देखा होगा कि नौकरियों में आरक्षण के मुद्दों को उठाते हुए अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिख देती हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ भरे मन से बोलती हैं कि अगर मुझे अपनी सरकार के खिलाफ उतरना पड़े, अपनी पार्टी के खिलाफ उतरना पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं इन मुद्दों के तहत समाज को विकसित करने की बात करती हूँ। तो ये दलितों के मुद्दों को उठाती हैं, पिछड़े वर्गों को के मुद्दों को उठाती हैं। वही काम यहाँ पर ओपी राजभर, संजय निषाद का है। लेकिन अगर हम कद की बात करें तो अनुप्रिया पटेल का कद बड़ा नजर आता है, जयंत चौधरी का कद बड़ा नजर आता है, लेकिन ओपी राजभर, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के तहत एक कठपुतली के रूप में नजर आते हैं कि अगर मौका दिया जाता है तो ठीक, अगर नहीं दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी आधार पर अगर वो बगावत भी कर जाएं तो उसमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन इसके एक और पहलू भी नजर आते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे ही एनडीए में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो राजभर समाज का वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निषाद जो समुदाय है उसका वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिला है। क्या लगता है आपको कि ये वोट बैंक का डर ही अब उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ खींच लाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद इस बात की खबरें सामने आ रही हैं कि जिस उम्मीद से एनडीए में उन्हें शामिल किया गया था कि जो राजभर और निषाद पार्टी के जो राजभर और निषाद समुदाय के जो वोट है वो कहीं ना कहीं एनडीए को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और ऐसे में राजभर तो फेल हुए ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। क्या लगता है आपको कि वोट बैंक का डर अब ओम प्रकाश राजभर को और संजय निषाद को फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है? देखिए, अगर हम इन दो चेहरों की बात करें तो ये एनडीए के साथ लंबे समय के लिए जुड़ने के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी संजय निषाद और ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, उनके साथ गठबंधन में रह चुके हैं। जयंत चौधरी भी गठबंधन में रह चुके हैं। और देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ ही गठजोड़ में थे और उन्हीं के आधार पर चुनाव बेशक समाजवादी पार्टी ने ना जीता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों के बलबूते पर टक्कर जरूर दी थी। और यही अब देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ना इस और इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है उपचुनावों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। आप देखिए कि हो सकता था कि ओपी राजभर या संजय निषाद को आप सीट नहीं दे रहे हैं तो प्रभारी भी बना सकते थे, लेकिन आपने उन्हें प्रभारी भी नहीं बनाया, आपने उन्हें सीट भी नहीं दी। और साथ ही साथ देखा जाए तो ओपी राजभर के खिलाफ खुद की ही पार्टी के कई बयान भी जाहिर होते हैं और ओपी राजभर तो ये तक कह देते हैं कि योगी और मोदी का मैजिक नहीं चल पाया और आगे भी नहीं चल पाएगा। और ये तक संजय निषाद कहते हुए नजर आए कि गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाओगे तो वोट कैसे पाओगे। तो ये तमाम बयान दर्शाते हैं कि बागी तेवर अभी से आजमाए जा रहे हैं बयानों के आधार पर, और यही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इसका भरपूर फायदा उपचुनावों में उठाती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सियासत में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ये वो चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भले ही इन्होंने अपनी जो कह सकते हैं सीटें हैं वो लोकसभा चुनाव में गंवा दी, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वोट बैंक का डर ये ऐसा डर है जो बड़ा फैसला लेने को मजबूर कर सकता है। और आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समर्थन देंगे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।